हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एस आर क्लासेस। तो बच्चों, आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम लोग 3 प्रश्न देखेंगे और वो तीनों ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा। तो रामबाण सीरीज का नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बड़ा महत्वपूर्ण है यार, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि जब आप इसे देख करके जा रहे होंगे तो इसे शेयर कर देना यार, ठीक ना? हाँ, ये ज़रूर कर देना। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। जो व्यावसायिक बैंक है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है बच्चों। तो आंसर में क्या हो जाएगा कि वह संस्था जो धन जमा करने तथा व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करती है, वैसे बैंक को हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं। मतलब एक ऐसी संस्था जो हमारे धन को जमा भी ले लेती है और व्यवसाय करने के लिए हमें उधार भी देती है, कर्ज भी देती है। तो ऐसा सेवा प्रदान करने वाला जो बैंक है उसे हम व्यावसायिक बैंक कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने व्यावसायिक बैंक होता क्या है इसका परिभाषा लिखा। अब बात रहा कि ये काम क्या करती है। तो व्यावसायिक बैंक के कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला काम है बच्चों जमा स्वीकार करना। अगर हम पैसे जमा करने जाते हैं तो वो हमारे पैसे को रखती है और ये आश्वासन देती है, ये गारंटी देती है कि आपके पैसे सुरक्षित हैं। ठीक है बच्चों, तो व्यावसायिक बैंक जमा राशि को स्वीकार करके उसका लोगों के साख के रूप में देकर लाभ कमाता है। ठीक ना? मतलब कि व्यावसायिक बैंक जो है वो हमारे पैसों को जमा लेता है और लोगों को फिर वो क्या करता है, ऋण देता है। हमारे पैसे ही क्या करता है, वो ऋण देता है। वो किस प्रकार से देता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारे ही पैसे को वो कर्ज देता है दूसरों को और उससे लाभ कमाता है और उसी लाभ का कुछ परसेंट जो है वो हमें मिलता है। ठीक, तो ये बैंक अग्रलिखित 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करता है। स्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। तो जमा कितने प्रकार से हम कर सकते हैं बच्चों? कितने प्रकार का जमा होता है? तो अस्थायी जमा होता है, चालू जमा होता है, ठीक है, और संचयी जमा होता है तथा आवर्ती जमा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा जो कार्य है इनका वो है ऋण प्रदान करना। ठीक, तो व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण प्रदान करना, यानी कि कर्ज देना। ये लोगों से प्राप्त जमा राशि में से एक निश्चित रकम नगद कोष में रखकर उचित जमानत पर लोगों को ऋण देता है। बात आई समझ में? मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए जमा किए हैं, तो मेरे मतलब अब उनको पता है कि अगर बंदे ने 1 लाख रुपया जमा किया है तो ऐसा नहीं कि अचानक से आकर के सारा पैसा निकाल के लेके चला जाएगा। तो 40,000 रुपया वो रख लेंगे और बाकी 60,000 रुपया किसी दूसरे को कर्ज दे देंगे। अब कर्ज ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के गया और उसको कर्ज दे दिया जाएगा, नहीं। आप जो 60,000 रुपया कर्ज लेने गए हैं तो 60,000 रुपये मूल्य का कोई ऐसा चीज़ जमा कीजिए वहाँ पर जो जमानत के तौर पे वो उसको रख सके। ठीक ना? जैसे आप अपने खेत के कागज़ रख दीजिए, या आपके पास सोना है तो सोना जा करके रख दीजिए, आपको वो नगद पैसा दे देगा। जब आप पैसा चुकाओगे तो फिर आपको वो सोना या का खेत का कागज़ आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कर्ज ले सकते हो। ठीक है बच्चों। ये कर्ज भी 4 प्रकार से देता है, वो आप देख सकते हैं कि अल्पकालीन होता है, नगद साख होता है, अधिविकर्ष होता है और विनिमय बिलों को सुनना होता है। ठीक। अगला है बच्चों सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो सामान्य उपयोगिता संबंधी है। तो व्यावसायिक बैंक जो है वो अनेक प्रकार के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करते हैं जो कि निम्न है, जैसे कि यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र देना, लॉकर की सुविधा प्रदान करना, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना, आंकड़ों का एकीकरण करना, मतलब आंकड़े इकट्ठा रखना कि किसका क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ बैंक का कार्य है। ओके, क्या बैंक के कार्य खत्म हो गए? नहीं, अभी एक कार्य और है। अगला है बच्चे एजेंसी संबंधी कार्य। तो आजकल जो व्यावसायिक बैंक है वो ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करते हैं, जैसे चेक देना, ब्याज तथा लाभांश का संकलन करना तथा वितरण करना कि कितना फ़ायदा हो रहा है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मेरे 1 लाख रुपये पे 40,000 रख के 60,000 दूसरे को ये दे दिया, तो उसमें से लाभ बैंक लिया होगा ना। जैसे आप बैंक से कर्ज लोगे ना तो वो 10% के ब्याज पर देगा। ठीक, मतलब कि आप 1 लाख रुपया अगर कर्ज लिए हो तो जब लौटाओगे तो 1,10,000 रुपया लौटाना पड़ेगा। तो वो जो 10,000 रुपया का फ़ायदा हुआ बैंक खुद रखेगी थोड़ा और थोड़ा हमको देगी। तो ये सारा कुछ जो गुना भाग जो है ना वो सारा करना।
ब्याज, ऋण एवं बीमे की भुगतान करना, बीमा वगैरह भी वो आजकल देते हैं, ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण करना, ठीक ना। ये सारा काम जो है वो व्यावसायिक बैंक का होता है। तो आप इसको ऐसे ही एकदम बेहतरीन ढंग से लिखना है बच्चों। अगर ये लिखते हो तो 5 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने वो है मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। तो आधुनिक समय में मुद्रा मुख्यतः 4 कार्यों को संपादित करती है तथा अब इसके कार्यों में वृद्धि भी होते जा रहा है। आज के समय में मुद्रा जो है वो 4 कार्यों को संपादित करती है बच्चों, और धीरे धीरे अब उसके कार्य बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला है विनिमय का माध्यम, मतलब कि एक चीज़ से दूसरा चीज़ जो खरीदने वाला है वो। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा के आविष्कार से ही वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग का अभाव हो गया। दोहरे संयोग का मतलब है बच्चों, मान लो मेरे पास क्या था भाई, मेरे पास आलू था और मुझे टमाटर चाहिए था, मेरे पड़ोसी के पास टमाटर था, उसे आलू चाहिए था, तो दोनों का संयोग मिल रहा था कि मेरा आलू उसको चाहिए था, उसका टमाटर मुझे चाहिए था, तब हम लोग में विनिमय होता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास आलू है और मुझे टमाटर खाने का मन है, लेकिन जिसके पास टमाटर है उसको तो भाई शकरकंद खाने का मन है, तो वो मेरे साथ क्यों एक्सचेंज करेगा, है ना, वो शकरकंद वालों के साथ एक्सचेंज करेगा। तो ये दिक्कत होती थी वस्तु विनिमय में। लेकिन जब से मुद्रा विनिमय आया, ये दोहरे संयोग का अभाव खत्म हो गया। मुद्रा द्वारा आसानी से क्रय तथा विक्रय किया जा सकता है। वस्तु या सेवा बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं तथा पुनः आवश्यकता के अनुसार मुद्रा से वस्तु को खरीद सकते हैं, है ना। अतः मुद्रा आविष्कार से विनिमय का माध्यम जो था वो क्या हो गया बच्चों, बहुत सरल हो गया। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को आसानी से मापा जा सकता है बच्चों, कि उसका कितना ये है, मतलब मूल्य कितना है उसका। जैसे पहले क्या था कि कोई इंसान ने अपना आलू दिया, ठीक ना, अब सामने वो टमाटर से एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं होता था कि हमारे इतने आलू के बदले हमें कितना टमाटर मिलना चाहिए या बराबर बराबर मिलना चाहिए। ये बड़ा दिक्कत होता था। लेकिन अब मुद्रा है तो उसको पता है कि हम गेहूँ जो है वो 20 रुपये किलो बेचेंगे, टमाटर जैसे चल रहा है 30 के किलो चल रहा है, जो भी हो उसको बढ़िया से पता है बच्चों, ठीक ना। तो ये काफ़ी सरल हो गया है। दूसरा है निलंबित बिलों का भुगतान करना, ठीक ना, विलंबित भुगतान का मान। तो आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य जो होते हैं वो उधार पर होता है, बिल्कुल होता है, उसका भुगतान बाद में किया जाता है। मुद्रा विलंबित भुगतान का सरल साधन है। मुद्रा ने उधार देने तथा लेने के कार्य को काफ़ी सरल कर दिया है बच्चों। अब है मूल्य का संचय। तो मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहता है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई थी, क्योंकि वस्तु को अधिक दिन तक रख देने से वह सड़ गल जाता था। लेकिन मुद्रा के प्रयोग से संचय आसान हो गया है। आप पैसे आराम से रख सकते हो, बैंक में रख सकते हो, घर में रख सकते हो, है ना बच्चों, क्योंकि मुद्रा को बरसों तक रखा जा सकता है, ठीक। आज का तीसरा प्रश्न है बच्चों कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यदि मुद्रा को आधुनिक समाज से हटा दिया जाए तो किसी भी देश के आर्थिक विकास संभव नहीं है, चाहे वह समाजवादी देश हो, पूंजीवादी देश हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हो, ठीक ना। मतलब सभी का जो विकास है ना वो रुक जाएगा बच्चों। मुद्रा बिना किसी देश का विकास संभव नहीं है। इस पक्ष में प्रोफेसर ट्रॉयकट के अनुसार मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की अगर हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह जरूर है बच्चों, ठीक ना। इसके अलावा और भी लोगों ने मुद्रा के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। जैसे एक प्रोफेसर मार्शल हुआ करते थे, उनके अनुसार मुद्रा वह धुरी है, मतलब वह अक्ष है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक जो विभाग है वो चक्कर काटता है, ठीक। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। मुद्रा के महत्व को निम्न पंक्ति से समझा जा सकता है कि मुद्रा 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 सूर्य के प्रकाश से भी अधिक चमकीला, मधु से भी अधिक मीठा, ऐसा है मुद्रा, ठीक है बच्चों। तो ये था आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर करके अपने दोस्तों में यार धुआंधार शेयर करो यार। आप लोगों के लिए मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर ये मेहनत रुक सकता है, ठीक ना। ये वाला जो मेहनत है, खास करके ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कोई
नहीं करवाता भाई, कोई नहीं करवाता। ठीक, इस तरीके से। ओके, और ये इसका मैं PDF भी बिल्कुल फ्री देता हूँ भाई। ठीक ना, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दिया करो बच्चों, थोड़ा शेयर कर दिया करो ताकि मज़ा आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।